बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की जो अहम खबरें हैं वो मैं पहले आपके सामने रख दूं जल्दी से। अमरीकी सफ़ीर की इमरान खान से मुलाकात की बाकायदा तौर पर कन्फर्मेशन जो दफ्तर ख़ारजा की तरफ से आ गई, उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ। मुराद सईद ने इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज का सिलसिला खैबर एजेंसी से शुरू किया है। वो बाजोड़ में दीर, मालाकंड, बुनेर, कर्क, शांगला के बाद KP के जागने के बाद अब पूरे सूबों में फाइनल शेड्यूल धरना, मार्च, जलसे, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंशाल्लाह तहरीक शुरू होने जा रही है। और दूसरी बड़ी खबर जो नून लीग ने इकरार किया 9 मई के वाक़े को स्टेज करने वाला मास्टरमाइंड कौन निकला, ये बहुत अहम मामला, सुनिएगा गौर से। और हुकूमत के एतलाफ के बाद अब शहबाज शरीफ के हाथ पाँव भी बांध दिए गए। 3 हफ्तों के अंदर अंदर शहबाज शरीफ ने अपने हाथ उठा लिए। मुआशी मसाइल के अलावा बिगड़ती हुई सूरत हाल के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर मोहसिन नकवी को तैयार किया जा रहा है। और अभी एक्सप्रेस न्यूज़ के साफ़ी हैं रिजवान गिलज़ई, उसने बड़ी अच्छी खबर दी है कि CPEC के मामलात को, फंड्स को रोकने की यकीन दहानी करा दी IMF को। चीन के साथ मामलात ख़तरनाक हैं। शेरज़ल मरवत भी जुलूस की क़यादत चैलेंज कर रहा है, कोर कमेटी की लड़ाई की तरदीद कर रहा है, मामलात वहाँ भी क्या है। और नून की क़यादत तहरीक इंसाफ के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते बनाते अपनी पार्टी में तबाही मच गई उनकी। ये मैं आपको तफसील बताता हूँ। बलोचिस्तान तुर्बत में पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर पर, वहाँ पे दूसरा बड़ा हेडक्वार्टर वहाँ जो हमला हुआ है, उसके मामलात भी बड़े अहम हैं। और सिक्योरिटी के हालात इस वक्त बड़े ख़तरनाक हैं। आपको पता है दूसरा बड़ा नेवल बेस था सदीकी एयर स्टेशन जो बलोचिस्तान तुर्बत में, वहाँ 4 घंटे वहाँ बड़ी शदीद फायरिंग होती रही, धमाकों की आवाज़ से। मुजीद ब्रिगेड ने वहाँ इसकी ज़िम्मेदारी ली। वहाँ पे इमरजेंसी की सूरत हाल थी, तमाम मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों को, वो जो ज़ख्मी थे उनको तिब्बी इमदाद के लिए। ये याद रखें पाकिस्तान का दूसरा बड़ा नेवल बेस है। और ये कालादम ग्रुप का हफ्ते में दूसरा हमला, इससे पहले 29 जनवरी को मच में हुआ था, फिर दूसरा ग्वादर में ISI और MI के हेडक्वार्टर में भी 20 तारीख को हुआ, 20 मार्च को, और अब ये तीसरा। तुर्बत के सारे रास्ते बंद हैं। वो तो दावा कर रहे हैं कालादम तंजीम जी हमें बड़ा इसमें फ़ायदा हुआ, लेकिन कोई अल्हम्दुलिल्लाह को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। 4-5 लोग उनके इन्होंने फ़ौज ने उड़ा दिए। और रमज़ान के महीने में थे कि पाकिस्तान की कौम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएँ करती है। अल्लाह पाकिस्तान को इसके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से, गद्दारों से, इन तमाम लड़ने वालों से निजात दे। यकीन करें ये इस वक्त जो ध्यान हमारे बहादुर फौजियों को होना चाहिए था उस तरफ है नहीं, शायद यही मसला है। मैं तारीख़ की किताबें आपको पता है अक्सर पढ़ता हूँ कि इमरान खान क्यों चाहता है इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करे। ये शेख मुजीब भी चाहता था। हर मुहिब वतन जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो चाहता है कि बातचीत का रास्ता निकले। हुसैन शहीद सहरवर्दी ने एक दफ़ा कहा था कि शेख मुजीब इक़्तिदार में आया तो ईंट से ईंट बजा देगा। इन्हें लगता है इमरान खान भी ऐसा करेगा, लेकिन इमरान खान ऐसा बंदा नहीं। वो हकीकी मानों में अल्लाह जानता है कि वो इंतकाम लेने वाला बंदा नहीं है। इन्होंने उस वक्त मैंडेट तस्लीम नहीं किया शेख मुजीब का, और हालात आपके सामने हुए, उसको जेल में डाला। हालांकि वो कहता रहा, बात करने को बार बार कहता रहा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। फिर अल्ताफ़ हुसैन के, नवाज शरीफ के साथ, बेनज़ीर सब के साथ इस प्रोसेस है। लेकिन जो इमरान खान के साथ मामला है वो इनकी सोच से बाहर है। इसीलिए अब पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक शुरू होने जा रही है वो बड़ा, इनका मामला बदल जाएगा बिल्कुल। 1972 में जब शेख मुजीब बांग्लादेश गया था तो 10 लाख बांग्लादेश के लोग मशरक़ी पाकिस्तान के इस्तकबाल के लिए आए थे। और आपको पता है 10 लाख, इतनी बड़ी तादाद में ऐसे जलसे मुजाहरे बांग्लादेश की तारीख में कभी नहीं हुए। उसे फादर ऑफ नेशन इसीलिए कहा जाता है। और अब इधर इमरान खान, अभी तहरीक शुरू होगी। आप याद रखिएगा लोग, ये शेख मुजीब और बांग्लादेश का रिकॉर्ड भी भूलेंगे। ये मेरी बात कहीं लिख के रख लें। इमरान खान भी पार्टी चलाएगा, हुकूमत भी चलाएगा, मॉडल मुल्क भी बनाएगा इंशाल्लाह, जिस तरह बांग्लादेश में उसने बनाया। अब मसला ये है कि इमरान खान मुल्क को जोड़ना चाहता है, वो तोड़ के ये जोड़ना चाहता है। मैंडेट, रूल ऑफ लॉ, अभी देखें ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सबकी यही ख्वाहिश है। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हर शख्स की ख्वाहिश है पाकिस्तान दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो। अभी कांग्रेशनल हियरिंग में डोनाल्ड लू को जो पाकिस्तानियों ने करवाया वहाँ, उसमें क्यों फोर्स किया गया कि अमरीकी सफ़ीर को भेजा जाए वहाँ जाके इमरान खान की हालत, क्योंकि लोगों को शक है वो खान के साथ क्या करें। शेख मुजीब को भी देखे जेल से जब आज़ाद कराया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने साथ जहाज़ में लेके बरतानिया गया, हाथ पकड़ के ऐलान किया और वज़ारत उलमा बांग्लादेश की देगी। तो यहाँ भी वही मामलात होंगे बिल्कुल। ये मेरी बात याद रखिएगा, नवंबर से पहले पहले यही काम होगा। अभी जो दफ्तर ख़ारजा कन्फर्म कर रहा है कि अमरीकी सफ़ीर की तरफ से खान को जेल में मुलाकात के लिए उसने वक्त मांगा, और दफ्तर ख़ारजा कहता है हम पाकिस्तान के कानून के मुताबिक करेंगे। बंदा पूछे कौन सा कानून, कि अमेरिका की कांग्रेस की हियरिंग में एक सेनेट का कांग्रेसमैन ब्रैड शेरमन कह रहा है कि अमेरिकी सफ़ीर जाए, इमरान खान को जाके मिले, और दुनिया भर में कैमरों के सामने वो कह रहा है, अभी कह रहे हैं मुलाकात का वक्त देख के बताएंगे, कानून देखेंगे। इमरान खान की ऑनलाइन वीडियो की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन कोर्ट लखपत में मरियम नवाज सरेआम कैदियों के साथ उनके सामने, आपको पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रिजन रूल जो है वो गए मरियम नवाज के सामने। असद वड़ाइच, वो जेल का जो सुप्रीम, जूते की नोक पर हाई कोर्ट के जजेस को रखता है। कौन सा कानून है वो? मतलब इस कानून को मानते हैं जो जेल सुपरिटेंडेंट चलाता है कानून?
अब साइफर में देख लें, उनका 18वें ग्रेड का अफसर पूरी हुकूमत गिरा सकता है। कांग्रेस में एक सेनेटर की बात जुटलाने की इनकी इतनी जुर्रत है कि ये कहें कि कानून जो इजाज़त देगा, ब्रेड शर्मन वहाँ से कहे और ये कहें ऐसा होगा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। लू का एक लेटर इनके लिए बड़ा है, डोनाल्ड लू। अब 3 हफ्ते, अब देखिए हर एक नया दिन बर्बादी ला रहा है। नवाज शरीफ के कैंप में भी बाकायदा तौर पर बगावत शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ भी उसके साथ शामिल है। मैं आपको बड़ी अहम खबर देने जा रहा हूँ। ये भी नून लीग के जो रहनुमा जावेद लतीफ़ ने, अच्छा इसके पास रजीम चेंज ऑपरेशन के बड़े राज हैं, याद रखिए ये बड़ा क्लोज था बाजवा साहब की। अब ये भांडा फोड़ है। 9 मई के मास्टरमाइंड मोहसिन नकवी, सारा ड्रामा स्टेज करने वाला मोहसिन नकवी काशिफ बासी के प्रोग्राम में कह रहा है खुद कि 10.5 महीने के बाद अगर कोई ठोस शवायद सामने नहीं आए तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये ड्रामा स्टेज करवाने वाले मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला, जिसने सारा ड्रामा स्टेज किया कि तहरीक इंसाफ को क्रश करने, डिसमेंटल करने, तोड़ने, खान को जेल में डालने, 103 लोगों को मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में, 2024 के इंतखाबात चोरी करने, PDM पार्ट 2 हुकूमत बनाने तक से लेकर मजालिम तक का जो सिलसिला है वो मोहसिन नकवी उसके पीछे। ये जावेद लतीफ़ के अल्फाज देख लें, अंदाज़ा करें कि शहबाज शरीफ की एक डमी हुकूमत, और ये भी उसने कहा जिसके पास कोई इख्तियारात नहीं है। नवाज शरीफ ने सियासत से किनारा कशी इसी वजह से की, जो हुकूमत दी जा रही थी बग़ैर इख्तियारात के वो से लेने पर तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ को ज़बरदस्ती हुकूमत दी गई। आज उनके इख्तियार में पोस्टिंग को ट्रांसफ़र तक नहीं है, टीम बनाने का इख्तियार तक नहीं है। ताकतवर लोग शहबाज शरीफ की टीम में घेरा तंग कर रहे हैं। ये आज चीमा एचिसन का जो कॉलेज का स्कैंडल है ये उसी सिलसिले की कड़ी है। आज चीमा शहबाज शरीफ के करीबी साथियों में से। इसी तरह के स्कैंडल मजीद लोगों के बारे में भी आने वाले हैं। शहबाज शरीफ को उन्होंने दबाव में रखना है, वो पहले से ही शदीद ज़हनी दबाव में। एक तरफ तो नवाज शरीफ की तरफ से दबाव है, आपको पता है कि जिस तरह PDM पार्ट 1 बनते वक्त सख्त नाराज़गी थी नवाज शरीफ की, हुकूमत लेने से इनकार कर रहा था। और आपको याद होगा शहबाज शरीफ सारी काबीना लेकर लंदन चला कि भाई साहब केसेस माफ़ कराएं, वज़ीर आज़म ने एक काम करना है। नवाज शरीफ उस हुकूमत का हिस्सा नहीं बना। नून लीग ने PDM पार्ट 1 की हुकूमत को अपनी हुकूमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। आज मौजूदा सूरत हाल भी यही है, फ़र्क सिर्फ मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला। अब ये जो पार्ट 2 है इसमें इनके साथ देखें मौलाना फजलुर रहमान, अचकज़ई, अख्तर महंगल, तमाम इत्तेहादी मौजूद नहीं है सवाए MQM के। शहबाज शरीफ की जो टीम के जो साथियों को तोड़ा जा रहा है, पीपल्स पार्टी अपने अदम एतमाद के लिए बैठी हुई है। मईशत की हालत आपके सामने है, तबाही बर्बादी, और नून लीग की सियासत मुकम्मल तौर पर आवाम में ख़त्म हो चुकी है। आवाम जिस तरह देखें रोज़ाना की बुनियाद पर सरेआम गंदी नंगी गालियाँ, वो ख़वातीन की वीडियोज़ देखें। अब तो ये बात नोश्ता दीवार बन चुकी है कि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने भी जो कल कहा कि 3 से 6 महीने दे रहे हैं, मौजूदा वज़ीर ख़जाना नया है, देखते हैं मईशत चलती है कि नहीं। अब नून लीग कोई फरमाइश पूरे करने के काबिल नहीं। नवाज शरीफ साहब से जो आपको पता है जितनी मिनिस्ट्रियाँ वजारत दाखिला, वजारत ख़जाना, वजारत खारजा, वजारत दिफा ले जा चुकी हैं, ताकतवर लोगों के पास है। अब शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं बचा। शहबाज शरीफ कहना, ये सियासत के मुर्शद रहनुमा जिनकी सियासी पेशन गोइयाँ अल्लाह ने तमाम सच की। इमरान खान की पेशन गोई है 5 महीने, मैं तो कहता हूँ शायद ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए, लेकिन देखने में लग रहा है 3 महीने भी शायद ना चले। और ये सब कुछ एक ऐसी हालत में हो रहा है। और ये सिर्फ शहबाज शरीफ के हालात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ जावेद लतीफ़ के नहीं, ख्वाजा आसिफ के सुने, सेनेटर जावेद अब्बासी के सुने, सबके, ज़ुबैर उमर के सुने, तलत हुसैन के प्रोग्राम में भी जो ख्वाजा आसिफ ने बातें की हैं ज़रा वो सुने कि बाजवा की एक्सटेंशन हम लोगों से दिलवाई गई, हमें हुकूमत ऑफ़र की, हमने ली नहीं। अब नून लीग के बाकी लोग भी बोल रहे हैं। जावेद अब्बासी की ज़रा वो बड़ा खुल के उसने कहा मैं लाइन में खड़ा करके कहा गया था बाजवा की एक्सटेंशन दिलवानी है, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लानी है, PDM की हुकूमत में शमूलियत पहली हुकूमत में करनी है, तमाम मामलात करवाने। और जनरल बाजवा वाज़े तौर पर ऐलान कर रहा था कि हम सियासत में शामिल नहीं हैं, अपने हलफ की सरेआम खिलाफ वर्जी कर रहे थे। आज ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दी उसने साथ दूसरा ये भी कह दिया कि सारे का सारा पंडोरा बॉक्स खुल गया। लेकिन सबसे जो अहम बात ख्वाजा आसिफ ने की कि अब हम अगली एक्सटेंशन नहीं देंगे। बाकायदा तौर पर तलत से पूछ रहा था कि 1 साल बाद आपसे पूछूं कि आप कहेंगे जी हालात उस वक्त जंग में थे, हमारे हालात मुश्किल थे और हमें बाजवा साहब को जिस तरह एक्सटेंशन देनी पड़ी, अभी भी देनी पड़ी, क्या कहेंगे? तो ख्वाजा आसिफ ने बड़े साफ साफ जवाब दिया। उसने कहा अब हम इस तरह के गुनाहों में शरीक नहीं होंगे। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर भी माफ़ी मांग रहे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, जावेद अब्बासी, सेनेटर, इन सब लोगों को सरेआम क्या हो गया, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी वजह नवाज शरीफ ने जो जावेद लतीफ़ को, ये जो मोहसिन नकवी के बारे में भी 9 मई के बारे में खुल कर इल्ज़ाम लगा दिया, बता दो उनकी साजिश। ख्वाजा आसिफ से भी कहा कि आप बता दो ये सारे, हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। नवाज शरीफ ने ही जावेद अब्बासी को कहा कि ये तीनों नून लीग के वो लोग हैं, याद रखें, जो नवाज शरीफ के करीबी हैं, किचन काबीना का हिस्सा। ये तमाम जवाब दिए जा, ज़ुबैर उमर, मिफ्ता इस्माइल, ये तमाम बयानात नून लीग की पॉलिसी का हिस्सा है कि अपनी हुकूमत शहीद करवाएं, अवाम में एक बयानिया बनाएं। ये लोग बरमला कह चुके हैं कि इमरान खान को वोट इसलिए मिला कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट था, और नून लीग की तबाही इसलिए फिर गई कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथी बन गए। माजी में
नवाज शरीफ को जब आपको पता है हुकूमत बनाई, वाज़े तौर पर 1997 में उसने पीपल्स पार्टी को हराया। नवाज शरीफ बगैर किसी जमात के इत्तेहाद के हिस्सा लिए इलेक्शन लड़ा, जीता भी, और उस वक्त जहांगीर करामत और चीफ एक और थे, इन दोनों के साथ इसके टेंशन शुरू हो चुकी थी। पीपल्स पार्टी से बर्तरी सिर्फ इस वजह नवाज शरीफ को लेकिन मिली कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियाँ कामयाब कर गए। 93 में उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो जो इलेक्शन जीती, जनरल आसिफ नवाज जंजुआ वो थे और अब्दुल वहीद काकड़ थे, उन दोनों के साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात कशीदा थे, जिसका फ़ायदा नवाज शरीफ को 1997 के इलेक्शन में हुआ। और नवाज शरीफ को लगता है कि ये जो 2024 के इलेक्शन में इनकी तबाही फेरी है, इसी वजह से फेरी है कि इन पर, इनकी जमात पर स्टैब्लिशमेंट की बी टीम का एक पक्का इल्ज़ाम लग चुका है। और ये फ़ायदा क्या मोहसिन नकवी और पीपल्स पार्टी उठा रहे हैं, और अवाम में सपोर्ट इनकी ख़त्म होती जा रही है। और यही वो अवाम में अदम एतमाद की वजह है, जिसकी वजह से अब बड़े मुआशी माहिरीन जो है वो पाकिस्तान के माहिरीन हों सारे एक नुक्ते पर हैं कि शदीद तरीन मुआशी बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, तवानाई का बहरान और खुदा न ख्वास्ता कहत तक की सूरत हाल, और सबसे बढ़कर जो नहूसियत है मुल्क में, इस माशरे में जो शुमाली कोरिया बनाने वाली है। ख्वाजा आसिफ कह चुका है 2 दफ़ा पहले भी कि पाकिस्तान टेक्निकली दिवालिया हो गया है। IMF के प्रोग्राम के बगैर हम आगे नहीं चल सकते, वो खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह रहा है। और 1 अरब डॉलर 24 करोड़ लोगों के मुँह में आप देखें तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा है, और महंगाई 50% से तकरीबन ज़्यादा है। तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि सरकारी ख़जाने में जो 8 अरब डॉलर पड़े हैं, 3 अरब सऊदी अरब के, 3 अरब चीन के और 2 अरब शायद अरब अमारात के, या 1 अरब है कुछ के इस तरह। अब 8 हफ्तों का इम्पोर्ट बिल जो बाहर से दालें चावल ये मंगवाते हैं वो 8 अरब है, ख़जाने में 8 अरब है, निकालें तो पीछे बचता क्या है। इत्तेहादियों की हुकूमत का हिस्सा बनने पर इसीलिए तैयार नहीं थे सब। अब जो IMF के कर्जे की शराइत है, वो शराइत IMF ने शायद ही किसी मुल्क पर लगाई हूँ, टैक्स इकट्ठा करने के लिए हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान के इदारे जो बेचने का सिलसिला। PIA का मामला तय हो चुका है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सिर्फ PIA को मज़ीद नुकसान से बचाने, क्योंकि इदारा तबाह बर्बाद कर दिया इन्होंने, इसीलिए मुनाफा नहीं है, उसको जान छुड़ानी है, और जान छुड़ाने में अपना माल बना के जेबों के बैक स्कैन। और फिर ये कह रहे हैं IMF में कह रहे हैं हालांकि IMF जो इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC बनाई है, उसमें भी खुश नहीं है। IMF नहीं चाहता कोई सरमायाकारी है, वैसे सरमायाकारी आनी भी नहीं, वो सबको पता है। लेकिन इन हालात में जो मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्रीज़ हैं, रॉ मटेरियल है, ये सारी इस पर अब इम्पोर्ट पे पाबंदी लगेगी। पाकिस्तान में कोई चीज़ खुदा न खास्ता तैयार ही नहीं हो सकेगी, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रहेगी। खारजा पॉलिसी के हालात आपके सामने हैं। एक अभी ने तजारती वक्त अफगानिस्तान भेज के हालात ठीक करने की कोशिश की कि तजारती रूट खुलें, लेकिन कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। सिक्योरिटी के हालात मैंने आपको अभी बता दी, सबसे ख़तरनाक चीज़ जो हमने देखी। अभी पाकिस्तान का इमेज देखें आप, कमज़ोर तरीन पासपोर्ट। अब इसमें हमारे पीछे सिर्फ अफ्रीकी ममालिक है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट पाकिस्तान से 2 दर्जे बेहतर हो गया है। दुनिया के 5 कमज़ोर तरीन पासपोर्ट में पाकिस्तान से नीचे सिर्फ सोमालिया 199 नंबर पर, पाकिस्तान 198 नंबर पर। अफगानिस्तान देखिए 40 साल जंग के बाद वो भी पाकिस्तान से 2 दर्जे ऊपर। सीरिया शाम जो है वो भी ऊपर, सूडान भी ऊपर, जहाँ खाना जंगी चलती रही, अभी भी हालात मारा मारी के हैं। और सीरिया में या शाम में तो आपको पता है 40 साल से जो हो रहा है, ये देख के दिल यकीन करे खून के आंसू होता है। अल्लाह ने दुआ अल्लाह से करते हैं, अल्लाह ने मैं अक्सर इन ताकतवर लोगों से सवाल पूछता हूँ, बैठ के सोचें क्या खोया है क्या पाया है। इस अमल से देखें इंसान सोचता है ना, मैंने एक काम किया, मुझे से क्या मिला। सोशल मीडिया बंद, आज़ादी इज़हार राय पर कतगन, सहाफ़ियों पर पाबंदी, जुल्म जबर फस्तायत, तहरीक इंसाफ को तोड़ना, इलेक्शन छीनना, मैंडेट चोरी करना। बैठ के सोचे मिला क्या। खान की हुकूमत गिराने से लेके आज तक क्या हालात में बेहतरी आई, तबाही आई या तबाही हुई, मईशत बेहतर हुई या बदतर हुई। खान को जेल डालने से क्या हालात बेहतर हुए, क्या आपको किसी मुल्क ने डॉलर दे दिए, क्या आले शरीफ के ख़ानदान केस माफ़ करने से इज़्ज़त में इजाफा हुआ, क्या ये आइन कानून की पाबंदी जो इन्होंने आज तोड़ी, जो सबको तबाह बर्बाद किया, लोगों का एतमाद उस पर कायम हुआ। अवाम का जो मैंडेट मिला, अवाम के जो लोगों की आपने मैंडेट चोरी किए, उनके जुल्म सितम क्या अवाम वो भूल जाएगी? क्या अवाम इस फॉर्म 47 की चोरी की हुकूमत को कबूल कर लेगी? इदारों और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान जो खलीज है, 2 साल पहले क्या ये हालात थे खान की हुकूमत गिराने से पहले? 9 मई का क्या लोग आज भी बयानियाँ तस्लीम करने पर तैयार हैं? क्या खारजा पॉलिसी में हमारी तमाम हमसायों से ताल्लुकात बेहतर हो गए, दोस्तियाँ होगी? क्या हमारी तजारत इन 2 साल में बेहतर हुई? क्या हमारी करेंसी दुनिया की बदतरीन करेंसी नहीं बनेगी? क्या पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई 400 गुना बर्दाश्त नहीं कर रहे? तमाम आदाद शुमार निकाल के देख लें खान की हुकूमत से लेके अब तक के आपके सामने, और फिर चले जाए पाकिस्तान की किसी गली मोहल्ले गोट गांव जहाँ भी किसी आम आदमी को रोक के पूछ लें, उनसे सवाल पूछें, वो आपको जवाब दे देगा।
आखिर में एचिसन कॉलेज के बारे में माइकल थॉमस साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया उस पर बड़ी बात हो रही है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये 2015 में इसी कॉलेज में जब नून लीग का दौर था, एयाज सादिक, तमीना दौलताना, यूसुफ रज़ा गिलानी, राव अजमल, इसके अलावा 3 और रहनुमा इनके, मेरे नाम उनके नहीं आ रहे ज़हन में, ये इनके बच्चे, क्योंकि इनके नालायक बच्चे होते हैं ज़्यादातर, पोते पोतियाँ मज़ीद नालायक हो जाते हैं, दोते नवासे नवासियाँ, क्योंकि उन्हें नौकरी तो करनी होती है, हराम का माल घरों में बेतहाशा होता है, तो ये कॉलेजेस में टेस्ट देने के काबिल। ये एचिसन में उस वक्त कॉलेज हुआ, कॉलेज था, एचिसन के प्रोफेसर थे डॉक्टर आगा गजनफर साहब, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके थे। उन पर भी यही दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया कि इन बिगड़े रईसदादों के बच्चों को अब दाखिले, उन्होंने इनकार कर दिया, जबरन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्योंकि छोड़िए पहली दफ़ा हुआ नहीं। तो इस तरह माइकल थॉमस के साथ जो हुआ अहद चीमा के नाम पर और मरियम नवाज के नाम पर, तो ये इन्होंने तो भाई ये बर्बादी तो फिर नहीं है। वो जानू जर्मन देखे, ड्रामा बिल्कुल इन्होंने सही किया। अर्तगरल जो इमरान खान लेकर आया था बिल्कुल इन्हीं लोगों पे। बहरहाल अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।